हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेन बोर्ड आईपीओ वन मूवी क्विक सिस्टम लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा कोई भी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं है। हाउएवर हमें इसका जीएमपी का अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, एवं 40% के करीब का। फिर भी किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर और किस तरीके से रहेगी सभी आईपीओस की रैंकिंग, उसी के बेस पर कोई भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन बनेगा। बट हाँ, आज के टाइम को देखते हुए हो सकता है कि मैं इसे रिटेल कैटेगरी में तो एटलीस्ट स्टडी करने की कोशिश कर सकता हूँ। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर, STP हो, लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो काफी टाइम पहले एक आईपीओ आया था पेटीएम, और वहां पर हर कोई पेटीएम के बारे में जानता है। तो जो सर्विस पेटीएम देता है वही ये इस कंपनी भी हमें देती है। आई होप कि आप लोगों ने इस कंपनी को भी यूज किया होगा। बट फिर भी 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते तो फिनटेक कंपनी होने वाली है, जो प्रोवाइड करती है प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज। हम काफी सारी पेमेंट सर्विसेज इनसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि पे यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड बिल्स। Second, make purchase at both online and offline merchants, including retail stores and fuel stations. Third, transfer money to phone number, UPI IDs, bank account, check bank balance, scan QR code and make payment using UPI, रुपए, क्रेडिट कार्ड। मतलब कि जितनी भी हम ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं वहां पर डिजिटली उन चीजों को हम इन जहां पर यूज कर सकते हैं। कंपनी ने क्रिएट किया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबी क्विक जिप एंड जिप EMI फॉर कंज्यूमर एंड मर्चेंट कैश एडवांस फॉर मर्चेंट थ्रू इन हाउस मॉडल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद लैंडिंग पार्टनर, जो ऑफर करती है यूटिलाइज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार, ENACH, डिजी लॉकर, NSDL टू प्रोवाइड सीमलेस एंड डिजिटल फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर कंज्यूमर। काम वाइज बात करते हैं, सेगमेंट वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं लाइफ में सारा का सारा काम ऑनलाइन होता जा रहा है। और वैसे भी आजकल तो हम पर्स भी नहीं रखते हैं हमारी जेब में, क्योंकि हम सारी पेमेंट्स ही ऑनलाइन वगैरह करते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं तो वहां पर ऑनलाइन चेकआउट फॉर ई कॉमर्स मर्चेंट्स, स्कैन एंड पे विद क्विक QR, मोबी क्विक वाइप, मोबी क्विक EDC मशीन, मर्चेंट कैश एडवांस, ये कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में आ जाते हैं। और जो इनका मोबी क्विक जिप फ्लैगशिप प्रोडक्ट होने वाला है, उसमें क्या होता है कि कस्टमर अभी बाय कर लेगा, लेकिन उसकी जो भी फीस होगी वो उसे 30 दिनों के अंदर अंदर पे कर सकता है। एज ऑफ जून 30, 2024 कंपनी के पास 226 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। एंड एज ऑफ दिसंबर 2024 कंपनी ने ऑब्टेन किए 19 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स एंड हैज अप्लाइड फॉर 11 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले जो भी इनको फंड चाहिए आईपीओ के थ्रू, तो उस फंड को सबसे पहले किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अप्रेज नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें ये आईपीओ आते हुए देखने को मिला है, ताकि वहां से ये कंपनी फंड उठा सके। कंपनी का कहना है कि उन्होंने पास्ट में लॉस फेस किए हैं इन 2021, 2022 एंड 2023, वाहिल 2024 के लास्ट 6 मंथ में उन्होंने वहां पर प्रॉफिट किया है। बट ये जरूरी नहीं कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में हम प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और किसी भी तरीके की रेगुलेशन, ओवरसाइट, इंस्पेक्शन वगैरह होती है आरबीआई की तरफ से, या कुछ भी चेंज होता है, या फिर जैसे कि आपने देखे कि पेटीएम के ऊपर काफी सारे वहां पर नोटिस आते हुए देखने को मिले हैं, तो ऐसा कुछ अगर हमें इस कंपनी में भी देखने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट हमें फिर से कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कुछ नेगेटिव कैश फ्लोस फॉलो किए हैं, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 11 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, क्लोज होगा 13 दिसंबर को, अलॉटमेंट 16 दिसंबर को, रिफंड मिलने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 17 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 18 दिसंबर की, फेस वैल्यू 2 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 265 से 279 पर शेयर का, 53 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 572 करोड़ का, जो पूरा का होने वाला है फ्रेश इशू। BSE NSE दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है।
अब अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का और एक्सचेंज में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 53 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,787 रुपीज की। स्मॉल एक्सचेंज में मिनिमम 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,018 रुपीज की। बिग एक्सचेंज में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,516 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर बिपिन प्रीत सिंह, उपासना रूप कृष्णा ताकू, कोशुर फैमिली ट्रस्ट, नरिंदर सिंह फैमिली ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी ऑलमोस्ट 33% की, जो पोस्ट इशू और भी ज्यादा कम हो जाएगी, जो हमारे लिए एक अनदर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास पहले काफी कम होल्डिंग थी और उसके बाद तो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 836 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 908 करोड़ के। स्टडी सी ग्रोथ हम यहाँ पर बोल सकते हैं। रेवेन्यू 2022 में था 543 करोड़ का, 2023 में 561 करोड़ का एंड 2024 में 890 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 345 करोड़ का। अच्छी ग्रोथ रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 128 करोड़ का लॉस, 2023 में 83 करोड़ का लॉस। हाउएवर 2024 में 14 करोड़ का लॉस, बट पहले क्वार्टर ऑफ 2025 में फिर से 6 करोड़ का लॉस, और यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली लॉस देखने को मिल रहे हैं। हाउएवर 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, बट 2025 के पहले क्वार्टर में हमें फिर से लॉस देखने को मिल चुका है। तो इन शॉर्ट कंपनी की बॉटम लाइन में हमें दिक्कतें देखने को मिल रही है। हाउएवर इनके लॉस रेगुलरली कम होते हुए देखने को मिले हैं। नेटवर्थ 216 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 147 करोड़ का, टोटल बोनस कंपनी के ऊपर 206 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ओके टू नेगेटिव ही हम कंपनी के फाइनेंशियल बोलेंगे, ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बिकॉज कंपनी के लॉसेस कम होते जा रहे हैं और एक ईयर में यानी कि लास्ट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए ग्रोथ इन द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, सेकंड फंडिंग चाहिए ग्रोथ इन द पेमेंट सर्विसेज बिजनेस, थर्ड इनको इन्वेस्टमेंट करना इन डाटा एमएल एआई प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए फॉर पेमेंट डिवाइसेस बिजनेस एंड फिफ्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2295 करोड़ की, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.66% की ओके है, प्राइस टू वैल्यू 9.81 की, ईपीएस प्री आईपीओ 2.46 की, पोस्ट आईपीओ की हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर फाइनेंशियल में कंपनी के प्रॉफिट नहीं है, पीई प्री आईपीओ 113 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में हमें इतना कुछ यहाँ पर पता नहीं लगेगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग होने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की तो 197 यानी कि पेटीएम, जिसका पीक नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद लॉस मेकिंग है और यही इसका डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होने वाला है। एफर्म होल्डिंग एंड पेपल होल्डिंग, हाउएवर ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी पेपल का 22 का पी हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की तो आज के टाइम पर 43% का हमें देखने को मिल रहा है और बीइंग ए मेन आईपीओ एक अच्छा जीएमपी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की बेस्ड ऑन 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ सस्ता तो नहीं आ रहा है और कंपनी यहाँ पर अपना आईपीओ महंगा लेके आ रही है। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन या लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।